आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे वेबसाइट्स में आप देखेंगे कि महिलाओं में बढ़ती एज के साथ अंडों का क्वालिटी और क्वांटिटी घटता रहता है, लेकिन बहुत कम एडवाइस दिया जाता है पुरुषों के लिए बढ़ती एज के साथ उनके फर्टिलिटी के बारे में। ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे कहानियां आपने सुनी होंगी कि वो पुरुष जो दादा बनने के, नाना बनने के एज में भी थे, उन्होंने बच्चे पैदा किए। तो ये इसकी वजह से ये माना जाता है कि एज का कोई असर नहीं होता मेल फर्टिलिटी पे, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। इसके बारे में आपको जानना चाहिए। इंडिया में अगर आईवीएफ के थ्रू आप पिता बनने की कोशिश करें तो उसका एज लिमिट 55 है। अगर आप उस एज के आसपास हैं तो कुछ चीजें आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि आपके स्पर्म पे बढ़ती एज का भी असर हो सकता है। तो क्या असर हो सकता है? स्पर्म काउंट और मोटिलिटी के बारे में बात करते हैं। स्टडीज ने बताया है कि बढ़ती एज के साथ सीमेन वॉल्यूम, स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी घट सकता है। स्पर्म मोटिलिटी को बहुत केयरफुली स्टडी किया गया। 50 और 55 इयर्स के पुरुषों में देखा गया कि 55% लोअर चांस ऑफ स्पर्म मोटिलिटी देखा गया इन कंपैरिजन टू 30 to 35। सो एज का मोटिलिटी पे असर होता है, ये स्टडीज ने दिखाया है। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसके जो सीरियसनेस है वो कंपाउंड होता है, स्पेशली जब 40-50 इयर्स में हम ये देखते हैं कि स्पर्म काउंट वैसे भी कम हो रहा है। तो कम होते हुए स्पर्म काउंट में स्पर्म मोटिलिटी का भी कम होना एज के मुताबिक ये एक प्रॉब्लम देखा गया है। स्पर्म डीएनए में भी डैमेज हो सकता है। बढ़ती उम्र के साथ स्पर्म के अंदर जो डीएनए होता है उसका जो क्वालिटी है वो बिगड़ सकता है, और इसके कारण ये देखा गया है कि ऐसे स्पर्म्स जो अधिक एज के पुरुषों से लिए गए थे, उनका जब स्टडी किया गया तो देखा कि डैमेज थे। और जब स्टडीज किए गए ऐसे पुरुषों में, स्पेशली जब फर्टिलिटी के लिए आए थे आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए, तो देखा गया उनमें अबनॉर्मल प्रेगनेंसीज का ज्यादा होना या मिसकैरेजेस ज्यादा होना देखा गया। सो डीएनए डैमेज का और अनसक्सेसफुल प्रेगनेंसीज का या अबनॉर्मल प्रेगनेंसीज का कनेक्शन है बढ़ती उम्र के साथ। इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। 40 के ऊपर पुरुषों में ये देखा गया कि स्ट्रेस की वजह से, एज की वजह से, हार्मोन लेवल्स की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो जब ओव्यूलेशन होता है तब अगर हस्बैंड वाइफ मिल नहीं पाते हैं, इंटरकोर्स हो नहीं पाता है, तो वो जो ओव्यूलेशन विंडो होता है, जब अंडा रिलीज होता है, जब इंटरकोर्स नहीं हो पाता, स्पर्म्स अंडे तक पहुंच नहीं पाते, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और इसीलिए इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी बढ़ती उम्र के साथ देखा गया प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, तो आप ये प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझा सकते हो? कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं और कुछ सप्लीमेंट्स हैं। ये सप्लीमेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह ले सकते हैं आप, मल्टीविटामिन्स की तरह ले सकते हैं। ये सारे जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये स्पर्म के डीएनए को सुधारते हैं, और जब स्पर्म डीएनए सुधरता है तो चांसेस ऑफ हैविंग नॉर्मल चाइल्ड इंप्रूव होते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करते हैं और इसकी वजह से आपके फर्टिलिटी के चांसेस भी सुधरते हैं। एक्सरसाइज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये देखा गया है कि जो पुरुष वर्कआउट करते हैं उनमें स्पर्म मोटिलिटी अच्छा देखा गया है, स्पेशली एज रिलेटेड। तो ये सारे स्टडीज जो मैं बता रही हूँ आपको, ये एज रिलेटेड स्टडीज थे। डाइट का ठीक करना भी, अगर आप वेल बैलेंस्ड डाइट लेंगे, प्रोसेस्ड फूड कम खाएंगे, अल्कोहल पीना कम करेंगे, तो भी आपका स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी इंप्रूव हो सकता है। स्मोकिंग कम करना बहुत आवश्यक है बात होती है। स्टडीज ने दिखाया है स्मोकिंग का इम्पैक्ट होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे, तो इसको भी आपको रोक देना चाहिए। नींद का और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी कनेक्शन है। अगर आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, 7 से 8 घंटे आपका नींद नहीं हो रहा है, तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है और जिसके कारण फर्टिलिटी एक प्रॉब्लम बन सकता है। तो अगर आपकी उम्र ज्यादा है और अनसक्सेसफुल प्रेगनेंसीज हो रहे हैं या अबनॉर्मल प्रेगनेंसीज हो रहे हैं, तो आपको अपने लाइफस्टाइल में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि पुरुषों में भी एज का असर फर्टिलिटी पे पड़ सकता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।